देखिए आप लोग के लिए क्या है कि जो है परसेंटेज नॉर्मलाइजेशन का काफी जो है ऐसे परसेंटेज नॉर्मलाइजेशन का सही तरीका क्या है उस पर बात करेंगे। बहुत लोग का मैसेज आया है कि सर जो है नॉर्मलाइजेशन का स्कोर सर हमारा आ चुका है, इतना है उतना है, मैसेज आने लगा है। कहां से आया है बताएंगे। परसेंटेज नॉर्मलाइजेशन को जो है आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि आपका अगर इतना नंबर है तो आपका नंबर कैसे इंक्रीज होगा और कैसे आपका बढ़ेगा। यहीं तक नहीं, अगर आपका कैसे घटेगा और जो है किस किस आरसी जोन का शिफ्ट का जो है मार्क्स ज्यादा बढ़ेगा। ये तो इतना ज्यादा आ रहा है कि सर हमारा ये शिफ्ट है, हमारा सर मार्क्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसको आपको सिंपल सरल भाषा जो है साधारण भाषा में आपको समझाएंगे। और जो है अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर हम जो है अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देख चुके हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए ये आपका एक साइट है भैया, हम आपको पहले ही कह दें हम कोई साइट का लेके हम नेगेटिव का हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्या जो है यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन में है उसका लेके हम जरा डिस्कशन करेंगे। ये आपका एक साइट है रैंक IQ करके, यहाँ पे जो है काफी लोग अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे सब कुछ दिखा दे रहा है डिटेल्स में, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी दिखा रहा है और कहाँ पे दिक्कत है और आपका कहाँ पे सही है, इसके अकॉर्डिंग तो आपका सही है। जैसे कि क्या है आपका देखिए, आपका जो ये दिया है 305 आउट ऑफ रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन, पहले कितना है 305 आउट ऑफ आपका 11,000 के करीब में है, ठीक है, मतलब 11,000 बच्चे इसमें आपका है। इस हिसाब से मतलब ओवरऑल का कहने का मतलब आपको एक चीज समझ में रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए इनका जो है आपका रॉ मार्क्स आपका कितना है, देखिए इनका आपका रॉ मार्क्स कितना है, तो भैया इनका आपका रॉ मार्क्स है 75 है और नॉर्मलाइजेशन रॉ मार्क्स है आपका 75 मार्क्स 0.33 है। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना यहाँ पे दिखा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका दिखा रहा है 94.87 इनका नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है। ये किस बेसिस पे है, आपको दो तीन चीज यहाँ पे क्लियर कर दे। ये इनके हिसाब से आपका अकॉर्डिंग टू आपका ये सही है, लेकिन गड़बड़ कहां है समझिए। यहाँ पे जो डाटा दिया गया है इसमें कितना है भैया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20,000 स्टूडेंट का ही बस डाटा है, 20,000 स्टूडेंट का ही बस डाटा है। और आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, वहां पे पूरा आपका उलट फेर हो जाएगा, बहुत कुछ आपका अप भी होगा, बहुत कुछ आपका डाउन भी होगा। अब आइए नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है, ये जो है आपका देखिए 13, 14, 15,000 के करीब पे स्टूडेंट का है। आपको भी पता है कौन से स्टूडेंट जिनका नंबर कम रहता है वो तो भैया यहाँ पे अपना डाटा फिल ही नहीं करते हैं। और आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका समझिएगा, एक एक चीज को सिंपल भाषा में हम आपका क्लियर करेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि इसके ऊपर जो है जब देखिए तब जो है यही कमेंट आया है और गलत चीज से अब दूर रहिए, इसका हम जो है क्लियर करना चाहते हैं। चलिए देखिए ये आप लोग के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से सबसे पहले एक अपडेट आया है, उसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। कि देख लिए आप लोग के लिए दिवाली का स्पेशल ऑफर निकाला गया है टेक्स्ट बुक की तरफ से, सबसे लोएस्ट प्राइस में, अभी तक का सबसे लोएस्ट प्राइस है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, 1 साल का आप लोग टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं 270 रुपया में। इसके साथ आपको 10% आपको एक्स्ट्रा आपको ऑफ डिस्काउंट है। अगर आप कोड लगाइएगा तभी मिलेगा आपको, कैपिटल MGM, कोड को दिमाग में छापिए, क्या है कैपिटल MGM, ये आपको कोड है। कोड क्या है, कैपिटल MGM जो है, तभी आपको जो है 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग ले लीजिए। 1 साल के अंतर्गत आपका बहुत सारा जो वैकेंसी आ रहा है, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, RPF हो गया, या फिर 600 के करीब में एग्जाम का टेस्ट अवेलेबल है। 1 साल के ले लीजिए, कैपिटल MGM कोड को लगाइएगा। देखिए जिनको जरूरत है वही लीजिए, जिनका पास एक्सपायर हो चुका है काफी हेल्प जो है टेक्स्ट बुक से जो है आप लोगों को पता है कि मॉक टेस्ट में काफी हेल्प जो है मिलता है। और परसेंटाइल आपका स्कोर निकालने के लिए क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद द रॉ स्कोर और इक्वल टू द लेस देन द कैंडिडेट और द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन द शिफ्ट। मतलब आपका किस पे अंतर है, आपके शिफ्ट में कितने बच्चे जो है एग्जाम दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या 20,000 तक ही दिए हैं, जो पिछला वाला ये आपका डाटा था पकड़ लीजिए, ये जो आपका आया हुआ था यहाँ पे आपका पकड़ लीजिए 20,000 स्टूडेंट का डाटा का हिसाब से आपका निकाला हुआ है और फॉर्मूला में पूरा इसका उलटफेर कर दिया गया है। देखिए कि आपके कितना शिफ्ट में दिए हैं और जो है आपका नंबर ऊपर में क्या है, आपका नंबर जो है आपका और आपसे जितना भी कम नंबर जो है वो कितने स्टूडेंट हैं। तो 20,000 स्टूडेंट में आपका अलग आएगा, अगर आप 1 लाख स्टूडेंट कर देंगे तो वहां पे आपका अलग आ जाएगा। तो इस चीज को आपको जो है समझना पड़ेगा, यही चीज आपको एकदम क्लियर करना है कि आपका परसेंटाइल स्कोर जो है कितना आ रहा है और आपका गुने में जो है 100, जैसे कि हम आपको पहले भी बोले थे। अगर पकड़ लीजिए वही बच्चा जो है, ध्यान दीजिए, जिसका रॉ मार्क्स है, समझिएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, रॉ मार्क्स अगर आपका 75 है, ठीक है, और टोटल बच्चा अगर पकड़ लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम 90 ले लेते हैं, ठीक है, 90 स्टूडेंट ऐसा है, ध्यान दीजिए 90 स्टूडेंट ऐसा है जिसका नंबर क्या हो 75 है और 75 से आपका कम है,
90 स्टूडेंट ऐसा है जिसका नंबर, टोटल इसमें स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट आपका इसमें है 100 ले लिए, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 100 ले लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 90 कितना स्टूडेंट है जिसका नंबर 75 है, 75 से कम है 90 है, और नीचे में क्या होगा कितना बच्चा एग्जाम उस शिफ्ट में दिए हैं, तो 100 बच्चा एग्जाम दिया है, 100 और गुने में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये कट गया आपका, बचा कितना, बच गया आपका भैया ये आपका 90 परसेंटाइल आ गया। तो रॉ नंबर आपका कितना है, ध्यान दीजिए समझिएगा, हम जो पॉइंट को बोल रहे हैं, रॉ नंबर आपका 75 है और परसेंटाइल स्कोर कितना हो गया, 90% हो गया। अब ये कैसे, जब हम आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कितना लिए हैं कि 100 लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आपका 100 लिए हैं तो सेम प्रोसेस सेम फॉर्मूला से आएगा आपका। तो आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये चीज आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपका ये जो है डाटा आया है तो आपका 94 रॉ मार्क्स 75 है और आपका 94 जो है आपका नॉर्मलाइज जो है स्कोर हो जाएगा, नॉर्मलाइज आपका क्या परसेंटाइल हो जाएगा, ये अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लगभग आपका अब इससे आएगा, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये 20,000 स्टूडेंट लेके मान लिया, फॉर्मूला तो सही है, इसमें फॉर्मूला का लेके कोई डाउट नहीं है, हम नेगेटिव भी नहीं कह रहे हैं कि ये चीज नेगेटिव है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब तरीका जो है सही है। जैसे हम यहाँ पे निकाल, हम आपका मान लीजिए यहाँ पे 100 स्टूडेंट का ले लिए 20,000 की जगह में, तो कितना आ गया आपका 90 आ गया, 90 आपका आ गया, समझे। यही तरीका है जो आपका नॉर्मलाइजेशन का। ये आपका कब पता चलेगा, जब आपका आएगा रियल में आपके स्टूडेंट जो है कितने प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड है कि आपका नंबर जो है कितना बढ़ेगा। एक और बार अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो ये हम जरा से क्लियर कर दे सिंपल भाषा में, देखिए इसको समझिएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका पेपर जो है बहुत टफ है, समझ जाइए आपका पेपर बहुत टफ आया है और आपका रॉ नंबर कितना आया है, तो 55 मार्क्स आपका रॉ आया है और 55 आया है। यहाँ पे आपका ठीक है, टोटल स्टूडेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं 100 ले लिए, टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट कितना है, तो 100 में लिए, 100 इसलिए ले रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, फॉर्मूला को बस समझाने के लिए। और इसमें आपका रॉ मार्क्स आया है 55 और आपका देखिए आपसे 55 नंबर और 55 से कम वाले जो बच्चे हैं उनका नंबर की उतना कितना स्टूडेंट है, तो 75 स्टूडेंट 100 में से ऐसे हैं जिनका नंबर 55 है और 55 से कम है। कितना स्टूडेंट है, 75 स्टूडेंट है जिनका क्या है 55 जो है रॉ मार्क्स है और 55 से कम है। फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला क्या है, कितना स्टूडेंट है जिसका नंबर 55 है 55 से कम है, तो 75 यहाँ इक्वल टू दे दिए और बटे में टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट आपका 100 है और गुने कितना हो जाएगा, गुने 100 हो गया। तो आप इसको काट दीजिए, आपका परसेंटाइल स्कोर कितना हो गया, देखिए 75% हो गया, 75% हो गया। तो यहां से आप समझे, अगर आपका रॉ नंबर 55 है, पेपर अगर आपका बहुत टफ आया हुआ है, आपका जो आपका शिफ्ट में बच्चा लोग का कम कम नंबर आया है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। यही फॉर्मूला को दिमाग में आप रखिए, ठीक है। अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइज जो है कितना है, फॉर्मूला आपका सेम लगेगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपका पेपर टफ है, अगर आपको पता है कि आपका पेपर टफ है और क्या है आपके हिसाब से नहीं बोर्ड के हिसाब से, अगर पेपर टफ है भैया 55 नंबर है 50 नंबर है, तो देखिए आप कितना हो जा रहा है, 75 नंबर हो जा रहा है। तो इसी चीज को ध्यान रखिए, नेगेटिव थोड़ा सा भी नहीं होइए, क्योंकि कम नंबर है हमें पता है, काफी लोग उदास हो जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। हमसे जितना हो पा रहा है आप लोग के लिए एक एक डाउट आशा करते हैं क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना इसी तरीका से जो है हम आपको जितना भी आगे आपका जो है क्लासेस के लिए, बहुत कोई कह रहे हैं कि सर क्लास क्यों नहीं ला रहे हैं, तो देखिए हम आपको बार बार इस चीज का रिपीट इसलिए करते हैं, बहुत कोई को लगता है कि हमारा बहुत बड़ा टीम है, बहुत बड़ा टीम नहीं है। साइंस का हम लोग NCERT का सीरीज जो है आपका पूरा सीरीज और पूरा फ्री यूट्यूब के लिए, क्योंकि ये हम लोग कब करेंगे, तो आपका दीपावली है, आफ्टर दीपावली, ठीक है, दीपावली के बाद जो है, दिवाली के बाद, और बिहार में हम लोग का छठ पूजा है, छठ पूजा दीपावली के बाद जो है तुरंत हम लोग सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। NCERT सीरीज यूट्यूब पे आपका बिल्कुल भी आपका फ्री क्लासेस होगा। हम लोग कौन कौन से एग्जाम को ध्यान में दे रहे हैं, तो हम लोग का एग्जाम का टारगेट है आपका ALP टेक्नीशियन, उसके बाद आपका बिहार SSC, उसके बाद आपका RPF हो गया आपका, ये सब एग्जाम को RPF SI कांस्टेबल, इसको हम लोग टारगेट करेंगे। फ्री अपना चलेगा NCERT, क्योंकि लेवल जो है आपका बहुत अच्छा अब हो चुका है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद सभी को, लव यू ऑल। और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग पहला बार एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हम आपको एक एक चीज ALP का सिलेबस से लेके बहुत जल्द आपको सब कुछ डिटेल जो है देने वाले हैं। और आपका क्लासेस जो है जैसे आपको बताया है, हमेशा कमेंट आता है से क्लास कब लीजिएगा, आज ही कमेंट आया कि बिहार SSC के लिए, तो ये सब का आपका NCERT सीरीज जो है हम लोग दीपावली, अगर पॉसिबल हुआ तो दीपावली छठ पूजा उसके बाद हम लोग क्लास को रेगुलर वे में डेली आपका क्लास चलेगा यूट्यूब में फ्री। धन्यवाद सभी को।